हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, TP5 पनवेल ये क्या है, इसका महत्व क्यों आ रहा है और ये किस तरह से इम्पैक्ट करेगा प्रॉपर्टी ग्रोथ और डेवलपमेंट अर्बन एरिया में, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो TPS5 का मतलब होता है टाउन प्लानिंग स्कीम नंबर 5। ये सिडको और सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी द्वारा पनवेल रीजन में ज़मीन को जोनिंग और प्लॉटिंग का ऑफिशियल मास्टर डिज़ाइन होता है। दोस्तों, ये सिर्फ लैंड सब डिवीज़न नहीं है, बल्कि लैंड यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स, रोड नेटवर्क और फ्यूचर अर्बन ग्रोथ पैटर्न को डिफाइन भी करता है। TPS5 लेआउट के अंतर्गत प्लॉट्स, रोड्स, पार्क, एमिनिटीज़, वाटर बॉडीज़ और कमर्शियल यानी रेसिडेंशियल मिक्स पहले से ही निर्धारित होते हैं, जिसे लीगलाइज डेवलपमेंट की गारंटी मिल जाती है। अब देखते हैं 2026 मास्टर प्लान में TP5 का क्या महत्व है। TP5 पनवेल जोन को 2026 मास्टर प्लान में निम्न वजहों से हाई ग्रोथ पोटेंशियल माना जा रहा है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज, यानी अगर हम कनेक्टिविटी बात करते हैं तो पनवेल मुंबई एक्सप्रेस हाईवे NH66 अपकमिंग मेट्रो नोड्स, इसके साथ साथ एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस जोन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक होने से डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट हब्स MTHL सीलिंग से डायरेक्ट सिटी एक्सेस और ट्रैफिक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये सभी फैक्टर्स प्लॉट को डिमांड ड्रिवन बनाते हैं, जिससे रियल रेंटल वैल्यू हाई रहती है। तीसरा जो है, ये मास्टर प्लान के प्रमुख कंपोनेंट्स अगर हम देखते हैं तो 2026 मास्टर प्लान में TP5 पनवेल के लिए प्रमुख फीचर्स अगर हम बात करते हैं तो रेसिडेंशियल और मिक्स्ड यूज प्लॉट्स, सुरक्षित जोनिंग का साथ साथ वाइड रोड्स एंड मोबिलिटी कॉरिडोर्स, इंटरनल रोड्स 18 या 30 मीटर के प्लस प्रोपोज्ड रोड्स दिए गए हैं। ग्रीन और ऑफिस स्पेसेस, कम्युनिटी पार्क्स और बफर जोन्स, इसकी भी बात की जा रही है। वाटर और ड्रेनेज प्लानिंग, सस्टेनेबल प्लानिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ, इसका भी एक डेवलपमेंट किया जा रहा है। कमर्शियल हब्स, खासतौर पे स्कूल्स, शॉपिंग नोड्स, हेल्थ केयर प्लॉटेड एरियाज, ये भी डेवलप किए जा रहे हैं। दोस्तों, इन सभी से प्लॉट्स का यूजेबल वैल्यू और एंड यूज़र डिमांड स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो TP5 के प्लॉट वैल्यूज़ का प्रभावित करने वाले क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो आइए समझते हैं कि मुख्य ड्राइवर जिनसे TP5 पनवेल के प्लॉट्स के वैल्यूज़ रीडिफाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस जोन, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से केवल 15 से 30 मिनट की दूरी पर होने से एंड यूज़र डिमांड सबसे ज़्यादा यहाँ रहती है। इसके साथ एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी ऑफन, मतलब अगर हम देखा जाए तो एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी हमेशा 20 से 40% प्रीमियम वैल्यू ऐड कर सकता है। दूसरा होता है कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, जैसा हमने बताया मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे एक्सेस, यानी स्ट्रैटेजिक लोकेशन एडवांटेज यहाँ मिलता है। बेटर कनेक्टिविटी, ज़्यादा करके रीसेल क्विक हो जाता है, जल्दी हो जाता है, रेंट जल्दी से बढ़ जाता है और ये इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट यहाँ आने से बढ़ता है। तो अपने आप ये कॉन्फिडेंस देता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या इंटरेस्ट को, और उस तरह से ये डेवलपमेंट हो जाता है। तीसरा है कि सिडको का ऑफिशियल अप्रूवल रहता है ये प्रोजेक्ट में। तो प्लॉट TP5 कॉरिडोर में सिडको का अप्रूवल होने की वजह से बैंक फाइनेंस और लीगल क्लियरेंसेस जल्दी आ जाते हैं। चौथा है कमर्शियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, जैसा स्कूल, रिटेल, हेल्थ केयर प्लान नोड्स आते हैं। इसके साथ साथ कम्युनिटी यूटिलिटीज़ प्लस प्लेग्राउंड, ये सब नेबरहुड वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो ये भी आना समझना ज़रूरी होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट और पोटेंशियल बेनिफिट्स देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न्स क्यों होते हैं, तो अर्ली प्लॉट एंट्री जो हम करते हैं, जो अभी मिड लेवल पर है, फ्यूचर एप्रिसिएशन 25 से 50% प्लस प्रति वर्ष तक देखी जा सकती है, यानी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज में होता है। तो इसके साथ साथ रेंट डिमांड ग्रोथ, आसपास रेसिडेंशियल हब्स जैसे उल्वे, कलम्बोली, ऑलरेडी यहाँ पे डिमांड बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ एंड यूज़र डिमांड, एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस प्लस जॉब
हब्स के पास होने से सेल्फ यूज़ इन्वेस्टर डिमांड भी बनी रहती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से ये डेवलपमेंट आता है। अब देखते हैं कि किस चीज़ों पे हमें चैलेंजेस आ सकते हैं या क्या सावधानी हमें देखनी है। तो TP5 एरिया में इन्वेस्टमेंट से पहले ये ध्यान रखिए कि लीगल वेरिफिकेशन ऑफ प्लॉट टाइटल होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ बैंक लोन एलिजिबिलिटी यानी लोन टू वैल्यू वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द बैंक की कौन सी स्कीम के अंडर आप कैसे लोन लेना चाह रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टाइमलाइन डिले से वैल्यू इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये भी हमें समझना ज़रूरी होता है। और सिडको प्लस अथॉरिटी पेंडिंग अप्रूवल्स, इसको इग्नोर करना फ्यूचर आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकता है। तो हमेशा ये देखना है कि सिडको की जो भी डेवलपमेंट्स है उसकी नोटिफिकेशंस क्या आती है, उसके संदर्भ में क्या डिटेल्स टाइम टू टाइम पब्लिश होते हैं, उसकी ऑथराइज्ड वेबसाइट या इंफॉर्मेशन जो विंडो होती है वो द्वारा अपडेट करना ज़रूरी है। अभी हम अगर केस डेटा या फोरकास्ट ट्रेंड्स अगर देखते हैं तो कुछ ऐसा है कि एवरेज प्लॉट वैल्यू ग्रोथ इन पनवेल रीजन का अगर हम बात करते हैं तो 2022 से लेके देखते हैं तो CGR अगर हम देखते हैं तो 20 से 28% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ख़ासतौर पे एयरपोर्ट जोन प्रीमियम एप्रिसिएशन जो आता है ये 30 से 35% का अपलिफ्ट यहाँ पे मिलता है कंपेयर टू पेरीफेरल, मतलब दूसरे प्लॉट्स के कंपैरिजन में। तीसरा जो है ये TP5 कॉरिडोर एप्रिसिएशन रेट, इसका हमेशा ज़्यादा होता है एवरेज प्लॉट्स के अगेंस्ट में, जहाँ पे जोनिंग और कनेक्टिविटी फैक्टर्स सबसे प्रीडोमिनेंटली इसको इम्पैक्ट करते हैं। अब अगर हम इसको की टेक अवेज देखना चाहेंगे तो ये है कि TP5 पनवेल प्लॉट्स के हाई रिटर्न पोटेंशियल होने के मुख्य कारण जो होते हैं, खासतौर पे प्रॉक्सिमिटी टू एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे, इस वजह से डेवलप होते हैं। ऑप्टिमल कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यह अच्छी तरह से होती है, और सिडको और मास्टर प्लान बैक जोनिंग होती है। तो इस वजह से यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊपर रहता है और ग्रोथ की पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होती है। एंड यूज़र और इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों यहाँ पे एक साथ दिखाई देते हैं। और जो चैलेंजेस है, लेकिन जैसा हम बात करते हैं कि कोई चीज़ अगर चैलेंजेस होती है तो ये भी देखना ज़रूरी होता है कि अप्रूवल पाइपलाइन, टाइटल क्लैरिटी, वो सब हमें ज़रूरी देखने होते हैं। लीगल कंसल्टेंट द्वारा इसको पूरा हमें इसको सब ड्यू डिलीजेंस करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि TP5 प्लॉट्स जो पनवेल रीजन के आसपास डेवलप हो रहे हैं, इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन आपने इस वीडियो द्वारा ली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।